नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे यहाँ वजन बढ़ने और मोटापे को अक्सर खाने के साथ जोड़ा जाता है। यानी मोटे लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा सच में नहीं होता। कुछ लोग हवा भी खाए तो भी मोटे होते हैं, ऐसा भी मजाक में बोला जाता है। तो क्या है ये हवा? और वो एक ऐसा कारण भी है जो हमेशा निगलेक्ट किया जाता है या इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता, और वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। स्ट्रेस यानी तनाव, जेनेटिक फैक्टर्स और पुअर लाइफस्टाइल ऐसे विभिन्न फैक्टर्स हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण बन सकते हैं, जिससे मोटापा हो सकता है। इसलिए आज मैं आपको ऐसे 9 हार्मोन्स की जानकारी देने वाला हूं जो असंतुलित यानी इम्बैलेंस हो जाए तो आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको इन हार्मोन इम्बैलेंस को बैलेंस करने का सिंपल तरीके भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आज का अपना ये वीडियो शुरू करूं इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और वो ये है कि पूरी और सही जानकारी के लिए आप ये वीडियो अंत तक देखते रहें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे आप आने वाला कोई भी रिव्यू वीडियो मिस ना करेंगे और आपको सेहत से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं लेटेस्ट अपडेट हमेशा शेयर करते रहता हूं। इन सभी के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो बात करते हैं अपने पहले हार्मोन की, और वो है थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड्स हमारी गर्दन के आधार पर है। ये हार्मोन T3, T4 और कैल्सिटोनिन उत्पन्न करता है, जो शरीर के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन हार्मोन के कम प्रोडक्शन यानी कम उत्पादन से हाइपोथायराइडिज्म होता है। हाइपोथायराइडिज्म अक्सर शरीर में पानी के संचय के कारण वजन बढ़ने के साथ जुड़ा होता है। यानी इससे बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है, यानी इससे बॉडी में फैट नहीं बल्कि पानी के वजह से व्यक्ति एक मोटा व्यक्ति दिखाई देता है, और ये तकलीफ महिलाओं में ज्यादातर दिखी जाती है। इससे कैसे बचें? खाने में हमेशा आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करें, अच्छी तरह से पका हुआ खाना खाएं और कच्ची सब्जियों से ज्यादा बचें। शरीर में विटामिन डी की कभी कमी ना हो ऐसे पदार्थ खाने में लें। अपने थायराइड हार्मोन्स के लेवल को साल में कम से कम एक बार जरूर चेक करें। अपना दूसरा हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन पैनक्रियाज द्वारा सीक्रेट होने वाला हार्मोन है। ये कोशिकाओं यानी सेल में ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करने और फैट के रूप में संग्रहित यानी स्टोर करने में हेल्प करता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखा जा सकता है। प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, अल्कोहल या कृत्रिम रूप से मीठे पेय यानी आर्टिफिशियल कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज्यादा सेवन शरीर को इंसुलिन के प्रतिरोध का विकास करता है, यानी सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसमें मसल्स की सेल ग्लूकोज बाउंड इंसुलिन को पहचान नहीं सकती, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लड फ्लो में ग्लूकोज बाकी रह जाता है। इससे रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर के स्तर में वृद्धि होती है, जिससे वजन बढ़ने और टाइप 2 मधुमेह जिससे डायबिटीज होता है। इससे कैसे बचें? हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, मौसमी फल और मौसमी सब्जियां खाएं। अपने ओमेगा 3 फैटी एसिड के स्तर को बेहतर बनाए रखने के लिए फैटी मछली, जैतून का तेल, फ्लैक्स सीड का उपयोग करें। सप्ताह में कम से कम 4 घंटे काम करें, यानी फिजिकल वर्क करना इसके लिए बहुत जरूरी है। शराब, देर रात तक जागना, बेसमय खाना, बहुत ज्यादा मात्रा में मीठा खाना कम करना चाहिए। तीसरे नंबर पर है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एड्रिनल ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होने वाला एक हार्मोन है। जब आप उदास, चिंतित, तनावग्रस्त, घबराहट, गुस्से में या शारीरिक रूप से घायल होते हैं, तब इसका प्राथमिक कार्य रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ाकर प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर और वसा यानी फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में सहायता करके तनाव के स्तर को कम करना है। लेकिन हमारे अक्सर खराब जीवन शैली को देखते हुए हमारा शरीर तनाव की कांस्टेंट स्थिति में हो सकता है, जिससे फैट की जमावट की सहायता करके और फैट सेल को उत्तेजित करके कॉर्टिसोल हमारे लिए हानिकारक हो रहा है, यानी ये फैट को बढ़ावा दे रहा है। इससे कैसे बचे? हर रात कम से कम 8 घंटा सोना बहुत जरूरी है। प्रोसेस्ड फूड, डीप फ्राइड फूड और शराब से बचे। हर दिन कम से कम 1 घंटे के लिए गहरी सांस लेने का यानी डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करें। आप योग और ध्यान का अभ्यास भी कर सकते हैं। यह तनाव के स्तर को कम करने में मदद करता है। अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ कुछ क्वालिटी समय बिताएं, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो सकता है।
अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की। टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है, लेकिन यह महिलाओं में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये फैट बर्निंग में काफी हेल्पफुल होता है। ये हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है और कामेच्छा यानी सेक्सुअल डिजायर में भी ये सुधार लाता है। एज और हाई स्ट्रेस महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन के लेवल में काफी कमी के कारण बन सकता है, जिससे बोन डेंसिटी कम हो जाती है, मसल वेस्टिंग और मोटापा बढ़ना ऐसी तकलीफों को ये बढ़ावा दे सकता है। इससे कैसे बचे? नियमित रूप से एक्सरसाइज करना टेस्टोस्टेरोन के स्तर को सुधार करने में काफी मदद करता है। शराब से बचे, हाई प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करें। अपने आहार में पूरे अनाज यानी होल ग्रेन ले, कद्दू के बीज, फ्लैक्सीड जैसे फाइबर रिच प्रोडक्ट को शामिल करें। पांचवा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। शरीर के वजन को नियंत्रित रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन का स्तर शरीर में बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। प्रोजेस्टेरोन का स्तर स्ट्रेस, गर्भनिरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, मेनोपॉज आदि के विभिन्न कारणों से गिर सकता है। इससे वजन बढ़ने और डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकते हैं। इससे कैसे बचें? नियमित रूप से व्यायाम करें, ध्यान का प्रयास करें, तनाव यानी स्ट्रेस से बचें। फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन का रोल अब जानते हैं इसमें। जो छठा हार्मोन है, एस्ट्रोजन प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन है। शरीर में एस्ट्रोजन के लेवल में कोई भी इंबैलेंस वजन बढ़ा सकता है। शरीर में हाई एस्ट्रोजन लेवल हार्मोन के कारण अधिक प्रोडक्शन या एस्ट्रोजन रिच फूड के कारण हो सकता है। जब एस्ट्रोजन के स्तर बढ़ते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली सेल्स पर जोर दिया जाता है। यह आपको इंसुलिन से प्रतिरोधी यानी इंसुलिन रेजिस्टेंट बनाता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल में वृद्धि होती है और वजन काफी बढ़ जाता है। प्री मेनोपॉजल महिलाओं में एस्ट्रोजन के लेवल लो होते हैं। एस्ट्रोजन की आपूर्ति को भरने के लिए शरीर एस्ट्रोजन उत्पन्न करने वाले अन्य सोर्स की तलाश शुरू कर देता है। ऐसा एक सोर्स फैट सेल है। जब एस्ट्रोजन का स्तर गिर जाता है तो शरीर ग्लूकोज के स्तर को भरने के लिए ऊर्जा के सभी उपलब्ध स्रोतों का फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। इससे वजन काफी बढ़ जाता है। इससे कैसे बचे? पूरे अनाज यानी होल ग्रेन, ताजा सब्जियां और फल का उपयोग करें। शराब से बचें, नियमित रूप से व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, प्रोसेस मीट ना खाएं। अब आते हैं लेप्टिन की तरफ। लेप्टिन एक हार्मोन है जो भूख को रोककर शरीर में एनर्जी संतुलन का काम करता है। लेकिन जब हम शुगर रिच फूड खाते हैं तो सुक्रोज और फ्रुक्टोज का ओवर सप्लाई फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जो लीवर, पेट और शरीर के अन्य पार्ट्स में जमा हो जाता है। ये फैट सेल्स लेप्टिन सीक्रेट करती है। जैसे ही अधिक से अधिक लेप्टिन सीक्रेट होता है, शरीर के लिए डिसेंसिटिव हो जाता है। इससे अपना ब्रेन खाना खाने से बचने के लिए सिग्नल रिसीव करना ही बंद कर देता है और फैट गेन होना शुरू हो जाता है। इससे कैसे बचे? शुगर रिच फूड से बचे। प्रतिदिन 3 से अधिक बार मीठे फल ना खाएं। गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां यानी वेजिटेबल का उपयोग करें। प्रोसेस्ड फूड से ज्यादा से ज्यादा बचने का प्रयास करें। उचित मात्रा में नींद लें। रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद एडवाइस इसमें की जाती है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, यानी जितना जरूरी है उतना ही पानी आपको पीना चाहिए। 8वें नंबर पर है ग्रेलिन। अपने पेट यानी स्टमक से सीक्रेट होने वाला ग्रेलिन भूख हार्मोन के रूप में जाना जाता है। ग्रेलिन भूख को उत्तेजित करता है और वसा यानी फैट की जमावट को बढ़ाता है। जब भी लोग स्ट्रिक्ट डाइट यानी उपवास करते हैं तो ग्रेलिन का स्तर अधिक होता है और ग्रेलिन का इंबैलेंस फैट गेन करवाता है। इससे कैसे बचे? नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। हर 2-3 घंटे में कुछ खाना खाएं। भोजन से 20 मिनट पहले एक आधा या कम से कम 1 कप पानी पिए। प्रोटीन से समृद्ध ताजा फल, सब्जियां और हमेशा फ्रेश भोजन करें। तो अब बात करते हैं अपने आखिरी हार्मोन की, और जो है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो नींद और जागरूकता यानी वेकफुलनेस को नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है। जबकि हम सो जाते हैं, शरीर विकास हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जो शरीर को ठीक करने, शरीर की संरचना में सुधार करने और दुबली मांसपेशियों यानी वीक मसल को मजबूत करने में मदद करता है। लेकिन अगर हमें उचित नींद नहीं मिलती है तो ये उपचार प्रक्रिया तनाव के कारण बाधित यानी डिस्टर्ब हो जाती है और आखिरकार सूजन में प्रेरित यानी इन्फ्लेमेटरी वेट गेन हो जाता है। इसे कैसे बचे? अभी रात में देर से बिस्तर पर जाने से पहले मत खाइए।
पर्याप्त नींद लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक अंधेरे और ठंडे कमरे में सो जाइए। सोने से पहले अपने सभी गैजेट बंद कर दीजिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी उन 9 हार्मोन्स की जिनसे आपको मोटापे और वेट गेन को समझने में काफी मदद होगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें और अपने सभी दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा। तब तक के लिए टेक केयर।